हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम 2024 की अगर आप शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, जो अंकित भाटी सर की जो बुक है साथियों, यूपी पुलिस पुनः परीक्षा के लिए साथियों मानसिक अभिरुचि की, उसका आज हम लोग देखेंगे साथियों। पहला टॉपिक ध्यान रखिएगा, पहला टॉपिक दिया गया है जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट। देखिए, जनहित जो है, जनहित शब्द जो है, जनहित शब्द मीन्स होता है सार्वजनिक हित, मतलब सभी का हित। साथियों, आपको मैं सीधे प्रश्नों पर ले जाऊंगा, ध्यान रखिएगा। पहले हम लोग थोड़ी व्याख्या समझेंगे, इसके बाद साथियों हम लोग सीधे प्रश्नों पर वार करेंगे। तो साथियों, आप सब लोग क्लास को लाइक कर दें। पहले बात सुनिएगा, जो विवेक सर के एग्जाम्पल वाले प्रैक्टिस सेट थे उन सबको मैंने करा दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 10 मॉडल पेपर हो गए हैं। अगर आप लोगों ने इन 10 मॉडल पेपर को नहीं किया है तो इन 10 मॉडल पेपर की लिंक हम आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। साथियों, आपके लिए उस बार भी मानसिक अभिरुचि का जो है पक्ष जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था, वो 15 प्रश्न हर साथियों शिफ्ट में पूछे गए थे। तो हमको इस बार साथियों बिल्कुल मजबूती के साथ जाना है परीक्षा हॉल में। तो साथियों 15 प्रश्न पूछे गए थे, मतलब 15 गुणे 2, 30 नंबर पक्के करने वाली यह क्लासें होंगी आपकी। जितने भी टॉपिक दिए गए हैं हम सारे टॉपिक आपको कवर कराएंगे, तो आपको बने रहना है। आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अब डेली क्लासों का नोटिफिकेशन रेगुलर मिलता रहे। आइए साथियों, पहले टॉपिक को हम लोग समझेंगे, जनहित। अब जनहित होता क्या है? तो साथी, जनहित होता है सार्वजनिक हित। क्या होता है? अगर हम लोग साथियों बात करें तो सामूहिक रूप से जनता के हित को हम लोग कह सकते हैं जनहित, मतलब जनता का हित सर्वोपरि है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर जनहित को हम तोड़ते हैं तो एक साइड होता है जन और एक साइड आता है हित, मतलब अगर इसे हम शब्दों को मिलाकर बना दें, अर्थात जनता का हित। किसका? साथियों, जनता का हित। जनहित मीन्स होता है जनता का हित। जनहित एक व्यापक अर्थों वाला शब्द है। वास्तव में लोकतंत्र का बुनियादी मूल मंत्र क्या है साथियों? जनहित होता है। इसका अभिप्राय व्यक्तिगत हित ना होकर समाज के हित से है। साथियों, जनहित का मतलब व्यक्तिगत हित ना होना बल्कि समाज का हित होना। हम किसी कार्य को साथियों समाज के सामने रखें तो यही होता है जनहित। इस प्रकार जनहित सार्वजनिक का हित का पर्याय है। सार्वजनिक हित का पर्याय क्या है साथियों? जनहित है। वही मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं सार्वजनिक हित। बात समझ में आई? अब हम सीधे आपको क्वेश्चन पर वार कराएंगे। आइए साथियों, ये थोड़ा सा साथियों जो है व्याख्या था, अब हम लोग प्रश्नगत देखेंगे। साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। कॉपी पेन उठा के रख लीजिए साथियों, हाथ में ले लीजिए। हर प्रश्न को लिखते हुए चलना है। जनहित टॉपिक से हम साथियों आज 26 प्रश्नों को देखेंगे, जो साथियों पहले टॉपिक आज आपका कवर कर देगा। ठीक है, तो साथी हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपके पास केवल 1 माह का समय बचा है। जी जान लगा के पढ़िएगा, बेहतरीन प्रैक्टिस कराने की गारंटी साथी हमारी है। सभी सदस्य क्लास को लाइक कर दें और साथियों शेयर कर दें। पूरी किताब हम आपको घोल के पिला देंगे, बस आपको साथ रहना है। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्रश्न का साथियों आपको बड़े ही गौर से पढ़ना है, क्योंकि मानसिक अभिरुचि ऐसा सब्जेक्ट है साथियों, ऐसा टॉपिक है साथियों, रीजनिंग के अंतर्गत आता है। तो 15 प्रश्न अगर आपको अपनी मुट्ठी में करना है तो साथी इन टॉपिक को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। पहला प्रश्न कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा, भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्व प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है? देखिए, कानून के अनुपालन के सुनिश्चित हेतु अडिग रहना। प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर से सुनिएगा। भारत के बहुधर्मी समाज और सांस्कृतिक विविधताओं के बीच वह कौन सा सर्व प्रमुख गुण है जो एक पुलिस अधिकारी के लिए अपरिहार्य है? मतलब कानून के अनुपालन के सुनिश्चित हेतु अडग रहना, ये तो गलत हो जाएगा साथियों। परिस्थितियों के साथ तालमेल बैठाना, ये भी नहीं होगा। जनहित के लिए कानून का व्यवहारिक प्रयोग करना, इसका जो राइट आंसर होगा साथी पहले का, वो होगा संवैधानिक संस्थाओं एवं कानूनों को सर्वोपरि रखते हुए जनहित को सुनिश्चित करना। यह साथियों क्या है?
कौन सा सर्व प्रमुख गुण आपसे पूछा जा रहा था? तो साथियों सर्व प्रमुख गुण होगा क्या? ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। लिखते हुए चलिएगा, ना लिख पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हर एक प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न है साथी आपके एग्जाम की दृष्टि से। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में स्वयं को पाते हैं, देखिएगा जरा गौर से सुनने की कोशिश करिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक ऐसी परिस्थिति में हैं को स्वयं को पाते हैं जहां एक ओर तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। देखिए ना, वहीं एक साइड तो जनहित के प्रभावित होने का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर कानून का अनुपालन खतरे में है। ऐसे में आपके द्वारा की जाने वाली तर्क संगत कार्यवाही होगी क्या? तो देखिए, बिना जनहित की परवाह किए केवल कानून के अनुपालन पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा साथी। दूसरा अगर ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, जनहित के लिए कानून की अवहेलना को नजरअंदाज करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। कानून की रक्षा के लिए अगर सख्ती भी करनी पड़े तो भी करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा ऑप्शन डी, पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे। पहले तो हम पूरे मुद्दे को समझेंगे, हाँ या ना भाई। जनहित के पूरे मुद्दे को नहीं समझे और हम फैसला सुना देंगे तो ये तो गलत बात है। पूरे मुद्दे की गहराई से जांच कर मध्य मार्ग तलाश करेंगे, वो जहां जनहित को न्यूनतम प्रभावित करते हुए कानून की रक्षा की जा सके। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो तीसरे का बताइए राइट आंसर हो जाएगा। सीधा ऑप्शन बताएंगे, किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए। ठीक है, यह क्या है? पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, जैसे जनहित में पुलिस के लिए महिला सुरक्षा, बिल्कुल है भाई, महिलाओं की सुरक्षा करना पुलिस का काम है। संवेदनशीलता और सम्मान का अनुभव करें, ये भी सही है। जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करें, ये भी बिल्कुल काम है पुलिस का। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक सुरक्षित महसूस करें, ये भी साथियों पुलिस का काम है। लेकिन किसी व्यक्तिगत व्यवसाय के संवर्धन हेतु सरकारी नौकरी का प्रयोग किया जाए, ये साथियों जनहित के लिए पुलिस का काम साथियों इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखते हुए चलिएगा दोस्त। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है, जनहित का संबंध सामाजिक मुद्दों के साथ साथ मानवीय हितों से भी है। सामाजिक हितों की बहाली के लिए कानून और दंड व्यवस्था का सहारा भी लेना पड़ता है। ऐसे में प्रथम प्रहरी के रूप में पुलिस को क्या करना चाहिए? तो चौथे का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? अधिक सचेत तथा संवेदनशील भूमिका निभानी पड़ती है पुलिस को। ठीक है, तो ऑप्शन ए, आप पुलिस बनने जा रहे हैं और जनहित पब्लिक इंटरेस्ट, जनता का हित आपको पता नहीं है तो भाई कैसे काम चलेगा? यही तो है मानसिक अभिरुचि, मेंटल एप्टीट्यूड। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है, पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो साथ ही इनकी स्थापना का है समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हित की रक्षा करना। ठीक है, पुलिस की स्थापना का मुख्य, आप लोग ऑप्शन देख लिया करिए। हम थोड़ा समय साथियों कम है क्योंकि आपको रिवीजन भी करना है, तो पूरे टॉपिक इस किताब के हमें पूरे टॉपिक हल कराने हैं। तो साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। उसी से आपको कल से इसकी क्लास हमारी सुबह चलेगी और शाम के टाइम एक प्रैक्टिस सेट जरूर आएगा रानी लक्ष्मीबाई यूट्यूब चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें भैया। ठीक है, और साथ ही क्लास को शेयर कर दें। इस किताब को जिसको भी पूरा हल करना हो वो मेरे साथ जुड़े। ठीक है, और साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्लास को सब्सक्राइब करिए और साथ ही सपोर्ट करिए। ठीक है, पुलिस की स्थापना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य, मैं एक बार जिसमें हाथ डाल देता हूं फिर पीछे नहीं हटता हूं, ये आप लोग देखते होंगे। मैंने वादा किया था 10 प्रैक्टिस सेट एग्जामपुर के कराएंगे, तो मैंने करा दिए ना। जिस किसी भी बच्चे ने नहीं देखा हो, इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उनके मैथ रीजनिंग हल कराना भी बाकी है, वो भी कराऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करें। और साथियों इसको जरूर सुन लेना, 30 नंबर का सवाल है। हर एक टॉपिक को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा। ठीक है,
पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहली क्लास है इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं, वरना सीधा क्वेश्चन पर वार होता है। पुलिस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हमने देखा, समाज में रहने वाले व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना। ठीक है, आइए ऑप्शंस आप लोग देख लिया करिए। आप एक कर्मठ, सत्यनिष्ठ और कर्तव्यपरायण पुलिस अधिकारी हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आप नहीं करेंगे? तो बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे। क्या कराएंगे भैया? मौलिक कर्तव्यों को सख्ती से लागू कराएंगे आप। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत उस व्यक्ति को निश्चित तिथि और स्थान पर न्यायालय में उपस्थित कराने का आदेश दिया जाता है? देखिए, अधिकार परीक्षा रिट के द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा, यह साथियों संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है यह साथियों परमादेश रिट होती है। तो साथी, जब न्यायालय में किसी व्यक्ति को, किसी मुलजिम को पेश कराना होता है तो उसके लिए किसके द्वारा? परमादेश के द्वारा, उत्प्रेषण के द्वारा, अधिकार परीक्षा के द्वारा या साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा। तो साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर साथियों लाया गया है, उसे न्यायालय में कोर्ट के सामने प्रेक्षित कराना है, तो साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो होती है उसके द्वारा हम न्यायालय के सामने उसे लाएंगे। तो साथी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। बड़ी ही गंभीरता से सुनते चलिएगा प्रश्नों को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे साथी, जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो साथियों जनहित अथवा जन कल्याण के मुद्दे पर कोई भी नागरिक संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय देखिए ना, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके न्याय प्राप्त कर सकता है? तो वो आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल साथियों हमें जो है अनुच्छेद देता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए पुलिस व्यवस्था को आधुनिक, सक्षम और व्यवहार कुशल होना चाहिए। ऐसे में वह कौन सा व्यवहार होगा जो उपरोक्त कथन को वास्तविकता में बदलने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली से पुलिस कर्मियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स का आधुनिकीकरण किया जाए। ठीक है, 9 का राइट आंसर जो ऑप्शन बताने लायक होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, वरना आप लोग लिखते चलिएगा। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? पुलिस के लिए, देखिए क्या कह रहा है, पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? तो 10 का राइट आंसर होगा भारत में वर्ष ए नहीं होगा। ठीक है, इसको हटाइएगा। पुलिस के लिए जनहित में निम्नलिखित में से क्या परिलक्षित होता है? तो 10 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन बी पर, उन सभी मुद्दों और संदर्भों की रक्षा करना जिनका संबंध जनता के व्यापक हितों से हो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 11वां प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है 11वां प्रश्न, जरा गौर से पढ़िएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची मतलब 7वीं सूची में रखा गया है, इससे अभिप्राय है क्या? 246 के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची में रखा गया है, जो कि 7वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की। इससे अभिप्राय है क्या? तो इससे अभिप्राय है साथियों, प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अपने राज्यों के पुलिस बलों को शासित करने के नियम बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है? 12वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, जनहित के सामाजिक सिद्धांत से यह स्पष्ट होता है कि उत्पादक संगठनों पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि बुनियादी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ऐसे में निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य पुलिस का नहीं है?
तो 12 का राइट आंसर जाएंगे, जो पुलिस का कर्तव्य नहीं है आर्थिक नियमों को बनाकर स्थापित करना ताकि मनमानी ना हो, ये साथियों पुलिस का काम नहीं है। ठीक है, वस्तुओं एवं सेवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना, ये बिल्कुल सही है। गैर कानूनी तरीकों से की जाने वाली बिक्री पर रोक लगाना, ये भी सही है। उत्पादकों के लिए भय मुक्त वातावरण सुनिश्चित करना, ये भी पुलिस का काम है। लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा दोस्त। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा 13वां प्रश्न। बहुधा यह देखा गया कि देश के आर्थिक विकास से संबंधित निर्णयों में गरीबों, शोषितों तथा उपेक्षित समूहों के हित प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप का आपका कर्तव्य है क्या, बताइए। तो 13 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग किस पर, ऑप्शन ए पर। अपने कार्य और अधिकार क्षेत्र की सीमा पहचानते हुए कानून और व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित रखें। बिल्कुल रट लेना साथियों जनहित से, क्योंकि जनहित से जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जनहित टॉपिक को रट लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 13वां हो गया ना, 14वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। सार्वजनिक हित तथा निजी हितों की साथियों संघर्षात्मक स्थिति में समाज का वर्चस्वशील तबका निजी हितों को अधिक महत्व देने लगता है, जिसके कारण सामाजिक विषमता की नींव पड़ती है। उपरोक्त परिस्थिति में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उसका दायित्व है क्या, तो 14 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर। परस्पर सामाजिक समन्वय स्थापित करते हुए कानूनों की रक्षा करे, यह साथियों क्या है, पुलिस का निजी काम होगा। संघर्षात्मक, ठीक है, संघर्षात्मक, ठीक है ना, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिएगा, व्यक्तिगत हित और देखिए ना 15वां प्रश्न क्या कह रहा है, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच संबंध होता है। व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है, तो 15 का राइट आंसर होगा साथी क्या होता है, व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही क्या होता है, जनहित होता है। रट लीजिएगा इस प्रश्न को, व्यक्तिगत हित और जनहित के बीच क्या संबंध होता है, मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत हितों का संतुलित योग ही जनहित होता है। ठीक है दोस्त, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। 16वां प्रश्न कह रहा है, जनहित याचिका PIL, जो साथियों PIL होती है जिसे हम लोग जनहित याचिका कहते हैं, के संबंध में सही कथन कौन सा है, तो 16 का राइट आंसर जाएंगे, जनहित याचिका जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में केवल एक माध्यम है। जनहित याचिका क्या है, जनहित की पूर्ति के अनेक माध्यमों में से केवल एक माध्यम है। क्या है, केवल एक माध्यम है। 16 हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 17वां क्या कह रहा है, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो साथ ही इसके संबंध में जो सही कथन है वो हो जाएगा, सभी नागरिक अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करें तो जनहित में वृद्धि होगी। सही बात है, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं संविधान के अनुसार उसका हम पालन करें तो हमारे जनहित में वृद्धि क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी साथी। तो ऑप्शन डी, देखिए ऑप्शन आप लोग देखते हुए चलिएगा, मैं हर ऑप्शन को नहीं पढ़ सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, समय आपका बर्बाद नहीं करना है, समय बहुत कम है, एक माह में आपको सारा पढ़ना है, हमें भी सारा पढ़ाना है, जो मेन चीजें हैं वो आपकी हो जाएं, हम वही सोचते हैं। ठीक है, आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें चल रही हैं, आप लोग इनका फायदा ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करना आपका काम है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपका काम है, उससे आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलेगा। कल से आपके लिए एक और बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं, ठीक है, या यूथ का या किरण पब्लिकेशन का, जो भी मार्केट में मिलेगा कल से लाएंगे, जिम्मेदारी है हमारी, बस बोल दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 18वां। ये क्लास साथियों सुबह आएगी, आप सभी के पास यह क्लास सुबह आएगी। ठीक है दोस्त, आइए, पुलिस कर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है क्या, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्थिक विकास होता रहे यह सुनिश्चित करना। भाई होता रहे, यह पुलिसकर्मी की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी नहीं है ना, आर्थिक विकास होता रहे, लेकिन जनता के संवैधानिक वैधानिक अधिकारों की रक्षा करना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। जनता में पुलिस की छवि को लगातार बेहतर बनाते रहना ये भी है। महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस करना ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है, लेकिन डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 19वां। अगर पुलिसकर्मी अपना दायित्व अच्छी तरह नहीं निभाते तब क्या होना चाहिए। भाई पुलिसकर्मी बन गए हैं आप और अच्छी तरह अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तब आपके साथ क्या होना चाहिए, बताइए। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, जनता पुलिस से संबंध स्थापित करने से डरेगी।
भाई जब आप अच्छा दायित्व नहीं निभा सकते हैं तो जनता पुलिस से संपर्क स्थापित करने में डरेगी ही, बिल्कुल डरेगी। ठीक है ना। आइए, जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइए जल्दी से। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो 20 का राइट आंसर जाएंगे ऑप्शन डी पर। जनहित को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हम सबसे पहले तो यही तो देखे ना, देखे कि नहीं देखे, आप लोग बताइए ना। जनहित के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब जनता को लोकहित या सार्वजनिक हित भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिमाग लगाइएगा तभी मानसिक अभिरुचि ठसेगी दिमाग में आपके, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एग्जाम आपको देना है। आप एक पुलिस आरक्षी के रूप में तैनात हैं। एक दिन आपके एक कर्तव्यनिष्ठ उच्चाधिकारी से आपको निर्देश मिलता है कि उस दिन आपको लगातार 15 घंटे ड्यूटी करनी है और जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। आप ऐसी परिस्थिति में क्या सोचेंगे भैया, तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, क्या सोचेंगे साथियों, आप सोचेंगे कि निश्चित रूप से आपके द्वारा निर्देशानुसार ड्यूटी किए जाने से जनहित की पूर्ति होगी, यही सोचेंगे सिर्फ। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। ठीक है, आइए 22वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है। देखिए, हमने पहले देखा कि जनहित क्या है, सामूहिक रूप से जनता के हित को कह सकते हैं, मतलब जन अर्थात हित, जन और हित शब्दों से मिलकर बना है अर्थात जनता का हित। अब क्या कह रहा है प्रश्न में, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कार्य व्यवहार करने से जनहित की पूर्ति होती है, तो साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनहित एक व्यापक संकल्पना है, यह एक पुलिसकर्मी द्वारा उपरोक्त सभी कार्य किए जाने से जनहित की पूर्ति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन आप लोग देख लिया करिए। ठीक है, आइए 23वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह क्या होगा। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह क्या करता है जनहित वाला इंसान, साथियों इसका राइट आंसर होगा 23 का। एक पुलिसकर्मी द्वारा जनहित को हानि पहुंचाई जाएगी यदि वह उपरोक्त में से किसी एक, किन्हीं, 2 अथवा 3 कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। भारत एक लोकतंत्र है, बिल्कुल है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित होता है कि प्रत्येक वयस्क व्यक्ति अपने हित को सर्वोत्तम प्रकार से समझता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। आप एक पुलिसकर्मी के रूप में इसके बारे में क्या सोचते हैं। लोकतंत्र है, हमें अपना मत देने का अधिकार बिल्कुल है भाई, क्यों नहीं है, हमें अपने मत का अधिकार बिल्कुल है साहब। तो साथियों, ऐसे में अगर आप एक पुलिसकर्मी हैं तो इस बारे में क्या सोचते हैं, तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को जीवन में सलाह देने का अधिकार है, अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए। ठीक है, हर एक इंसान को अंतिम जिम्मेदारी उसे स्वयं ही लेनी चाहिए, क्या वह उसका फैसला है। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि वह कैसा है, यदि वह साथियों पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है। ठीक है, तो साथियों एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति कभी नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशील नहीं है तो। ठीक है, ऑप्शन बी 25 का क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अंतिम प्रश्न देखिएगा आज की क्लास का। एक पुलिसकर्मी के माध्यम से जनहित की पूर्ति नहीं होगी यदि पुलिसकर्मी सांप्रदायिक सद्भाव को कानून और शांति व्यवस्था के लिए अनावश्यक मानता है। 26 प्रश्न कराए। पहला टॉपिक था आज का जनहित, जन और हित अर्थात जनता का हित। तो साथ ही 26 प्रश्न में से आपके कितने सही हुए प्रश्न, आप कितना सही कर पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और कल के लिए तैयार रहना। कल जो हमारी क्लास होगी वो साथी होगी किसकी, कानून एवं शांति व्यवस्था की। दूसरी क्लास कल हम लोग देखेंगे कानून एवं शांति व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो साथी क्लास कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से यह क्लास सुबह के टाइम होगी साथियों, ध्यान रखिएगा, सुबह के टाइम यह क्लास आएगी और शाम के टाइम एक प्रैक्टिस सेट आएगा।
ठीक है, 10 मॉडल पेपर एग्जामपुर के हो गए हैं। लिंक आपको इन 10 की इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके देख लीजिएगा। ठीक है साथी, और क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पूरी किताब कराने का वादा हमारा है, जुड़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं कानून एवं शांति व्यवस्था के साथ, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ। गुड नाइट, शुभरात्रि, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। 1 माह का समय बचा है। जय हिंद, वंदे मातरम।